गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं सिजु उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज 21 तारीख है और दिन शायद आज वेडनेसडे है। सो गाइज, बस इसको तैयार कर दिया है, 7 बजे हैं और बस नहला दिया है इसको। बस शूज पहना दूँ, कपड़े पहना दी, यूनिफॉर्म मतलब पहना दी है और बस तैयार करती हूँ। बड़े वाली गुड़िया भी स्कूल जा रही है, उसका टाइम हो गया, वो 7:30 बजे निकले क्योंकि फिर उसकी बस आ जाती है जटवाड़ा पुल पर। तो गाइज, बेटे को मुझे खुद से ही तैयार करना पड़ता है क्योंकि ये अच्छे से रेडी नहीं होता है। तो बस, और हुआ क्या कि जैसे मैं इसको इतने खुशी खुशी तैयार कर रही हूँ और 8:20 पे मैं इसको भेज भी देती हूँ, बट होता क्या कि ये वापस आ जाता है। नाश्ता कर लिया, एक तो चली गई थी। और बस गाइस, इसको तैयार कर दिया है और इनके डैडी उठेंगे तो बस इसको ले जाएंगे क्योंकि मॉर्निंग में तो वे छोड़ देंगे। और रीज़न क्या था वो भी आप लोगों को बताऊंगी, ये क्यों वापस आता है। गुड मॉर्निंग। धकेल तो कमरे में से निकालना पड़ रहा, हद होगी बिल्कुल ही। अपना काम हो तो पता नहीं कैसे तैयार हो जा। चलो बेबी। और इनको कभी जल्दी जाना हो तो अलग बात है, बट इनका 8:30 बजे का टाइम है उठने का और आज मैंने इनको बहुत मुश्किल से उठाया, 8:20 हो गए। आगे रख लो, अकेली परेशान नहीं और कोई नहीं परेशान था। बैगन सो गाइज, आज है 21 तारीख और टाइम 1:30। हाँ, पूरे 1:30 हो रहे। 10 मिनट में जाऊंगी उसको लेने के लिए। और जल्दबाजी बहुत बेकार होती है, शैतान की होती है, यूँ बोलिए। कभी भी जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी चाहिए। और बस ऐसे ही मैंने चलते फिरते मैसेज देख लिया था कि शायद स्कूल का टाइम चेंज हो गया और मैंने उसको 7:30 बजे नहला धुला के नाश्ता करा के तैयार कर दिया और 8:20 पे इनके डैडी के साथ उसको भेज दिया कि ये सोच के कि शायद 8:30 बजे का स्कूल हुआ। बट हुआ क्या कि वो वापस आ गया, कह रहे कि मम्मी जी 11:20 का ही है, 8 का नहीं स्कूल है। और फिर दोबारा से उसके कपड़े चेंज किए क्योंकि अधिक से अधिक उसको मैं ही तैयार करती हूँ, वो अपने आप से अच्छे से तैयार नहीं होता, नहा धोकर अच्छे से तेल वेल नहीं लगाता। तो फिर स्कूल का हो या घर का हो तो मुझे उसे खुद से तैयार करना पड़ता है। तो फिर आया, उसने चेंज किया, यूनिफॉर्म उतार ली अपनी। फिर तब तो 8:30 हुए थे, वरना वाइट वाली शर्ट है वो गंदी कर लेता। फिर दोबारा से अब 11 बजे फिर दोबारा से उसको कपड़े पहनाए। मतलब यार, मैं भी पढ़ी लिखी अनपढ़ हूँ, मुझे कभी कभी ये लगता है कि इस गृहस्थी में, बच्चों में, हर चारों तरफ के काम में ना, मतलब अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं पढ़ी लिखी गंवार हूँ। लगता है मुझे कभी कभी मैं हर काम की इतनी जल्दी करती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती ज़्यादा हूँ आगे के लिए। वो इनके डैडी भी कहते हैं कि जो है फिलहाल उसको कर लो, सोचना या किसी बात में बात करना बेकार है। लेकिन चलो कोई नहीं, अजान हो रही है, मैं चलती हूँ, उसको लाती। और सुबह, और आज छोटे वाले की तबीयत तो ख़राब हो रही है थोड़ी सी। बड़े वाली भी गुड़िया स्कूल गई है, 2 बार 3 बार फ़ोन आ लिया उसका जब से। और पिछली बार मंडे में वो स्कूल गई थी, उसका दिन बहुत अच्छा गया था, बहुत खुश थी। वो कह रही थी मम्मी जी जो मैंने इंटर में पढ़ रखा था वही सर लोग पूछ रहे थे और मैं सबका फटाफट जवाब दे रही थी। 7 बच्चों में मैं पहली गर्ल्स थी, बॉय में, और गर्ल्स में मैं पहली लड़की थी जो मैं मतलब सर क्वेश्चन कर रहे थे और मैं उसका आंसर दे रही थी। मुझे अच्छा लगा सुन के उसकी बातें कि वो खुश हो रही थी, बता रही थी मम्मी जी मेरे से सर ने ये पूछा, मैंने फिर से जवाब दे दिया। सर ने मेरे से 3-4 बार क्वेश्चन पूछे तो मैं सारा पढ़ रखा था तो मैंने उसको जवाब
सर जी को जवाब दे दी। तो फिर बार बार वे कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो बस यही बोल रहे थे, अपूर्वी बेटा बताओ। कह रही मम्मी जी बस सर जी तो बार बार फिर मेरा ही नाम लिए जा रहे थे। तो गाइस कोई नहीं, चलो चलते हैं। और काम निपटा कर बैठे, थोड़ी देर रेस्ट किया, सुबह से लगे लगे। और साड़ी मेरी कंप्लीट हो गई है, एक साड़ी तो होगी तैयार मेरी, और एक का फॉल आज लगा लूँगी। और मार्केट जाने के लिए सोच रही थी, बट या तो पैदल जाऊँ या फिर स्कूटी लेके जाऊँ। स्कूटी अगर लेके जाऊँ तो फिर यह कि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है, फिर अकेली मैं उसको खड़ी कहाँ करूँ, क्योंकि एक बच्चा साथ ज़रूर चाहिए कि ताकि वो स्कूटी के पास रहे, क्योंकि इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मुझे थोड़ी सी चूड़ियाँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं लाना। और साड़ी के लिए मतलब ब्लाउज और कुछ गले के या कान के ईयर रिंग वगैरह, और मेरा मंगलसूत्र भी टूट रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे अपना मंगलसूत्र सही कराना है। तो गाइस चलो चलते हैं और देखती हूँ क्या शूट करती हूँ क्या नहीं। और बस यही मेरे साथ चलता रहता है, घर का सुबह से रात तक का काम काम काम। और फिर भी सुनने को अधिक से अधिक ही मिलता है कि मेरा क्या किया है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस 7 बजे हैं या 6:30 इतना टाइम है, मैं मार्केट आई हूँ। और ये क्लिप है 22 तारीख और दिन फ्राइडे की। तो मैं गाड़ी नहीं लाई हूँ क्योंकि आगे जो कठाड़ा बाज़ार पड़ता है मुझे वहीं पे काम है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बड़े वाली गुड़िया कहने लगी मम्मी गाड़ी खड़ी करके आप बीच में ही फंसे रह जाओगे, तो आप रहने दो। आपको ये बात रियलाइज करवानी पड़ेगी, ये काम कुछ नहीं करना, आपका कंफ्यूजन मैं दूर करूँगी। मैं इंसान होगा आपको या आप अच्छे से कर बैठे, टाइट बंद ये करना, जो शक्ति है ना, इसे आप शक्ति से मानते हैं, टाइट हो गया ना। ये आपको और मेरे मंगलसूत्र की लड़ी टूट गई थी, तो फिर ये जल्दी ऑफिस से आ गए थे, तो फिर मैंने इनसे ही बोला कि मुझे ये पहना दो। और बस यहाँ लगने लगी है मेहंदी पति के नाम की। हेलो, हैप्पी करवा चौथ। और मैं बिना फ़ोन की हूँ, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, इनका फ़ोन ख़राब हो गया है, या आजकल ये मेरा फ़ोन लेके जा रहे हैं। देखती हूँ इस व्लॉग को डालूँ या नहीं डालूँ। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मिस उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ की पूरी तैयारी हो रही है और दिन दिन में मेहंदी लगा रही हूँ ताकि रात को आराम से सो सकूँ, क्योंकि फिर ना मेहंदी लगा के नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होती है और ठंड भी होने लगी आजकल। तो चलो मिलते हैं, देखते हैं इस ब्लॉग को डालते हैं हम या नहीं डालते, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बिना फ़ोन के तो कुछ भी नहीं होता है। पतिदेव का फ़ोन ख़राब हो चुका है बिल्कुल। और अभी बिजली वाले भैया आए थे, बिजली ठीक कराए, हमारा इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे फिट करा दिया हमने, ऊपर की तरफ लगवा दिया मोमबत्ती पे। चलो फिर मिलती हूँ। और आप लोग भी, इस पे तो नहीं लगी अभी, इस पे ही लगवाई है, और पाँव पे। और फेशियल वेशियल कराया अच्छे से, सब कुछ कलर मेहंदी वाला। और फिर सफाई भी करनी है, जितने अच्छे से फेशियल किया ना, फिर दीपावली की बहुत अच्छी वाली सफाई करनी है, तो सब बेकार। फिर करेंगे दोबारा से फेशियल वेशियल, दीपावली के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस मिलती हूँ, और हैप्पी करवा चौथ आप लोगों को। सो गाइस पिया के नाम की मेहंदी तो लग चुकी है, बट आज खाना नहीं बनाए, तो खाना ये बाज़ार से लेकर आए हैं, दाल रोटी चावल, और खाना खाते हैं, आप लोगों को बाय बाय बोलते। तो आप लोग भी आ जाए आज के डिनर में, जो ये लेकर आए मार्केट से। और बस मेरे दोनों हाथ कंप्लीट हो गए हैं, पाँव पे भी लग गई है, मैं आराम से अब सो जाऊंगी। और खाना मुझे देखते हैं कौन खिलाता है कौन नहीं, या भूखा ही सोना पड़ेगा, पता नहीं। और बस दोनों हाथों पे मेहंदी लगी तो खाना थोड़ा मुश्किल है, तो बस ये पति देव खिला रहे आज खाना। और मुझे ना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी खाना खाने में उनके हाथ से, उनके हाथ से खाना खाना बहुत मुश्किल है ना। चावल होते तो खा लेते हैं।
और मैंने 2-4 बाइट उनके हाथों से खाई, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मुँह बाने में। तो फिर मैंने रोटी रोल की और दाल में लगा लगा कर अपने हाथ से ही खा ली, मतलब रुमाल से पकड़ के मेहंदी वाले हाथ से ही। इस वाली दाल मत देना, वो वाली तो ज़्यादा फिक्की हो रही है अरहर की तो। और बस सब लोग खा रहे हैं खाना, और खाने के साथ साथ आप लोगों से लेती हूँ बाय बाय। आप लोगों को बोलती हूँ बाय बाय, और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को, मेरी प्यारी माताएं, बहनों, सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो करवा चौथ की आप लोगों को मेरी फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें अपनी लाइफ में।